स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में क्लास 11th का मैथ का चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसके आज हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसेट क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 4, 5 दिया हुआ है। एक सेट दिया हुआ है बी दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 6, 5, 9। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम कि जो ए सेट है इसमें 3, 4, 5 एलिमेंट है और बी सेट में 2, 3, 4, 6, 5 और 9 है। तो इसमें जो एलिमेंट है इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट से लिए गए हैं, तो जो ए होगा ये बी का उप समुच्चय कहलाएगा। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए तो ये होता है सबसेट, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयव हों या किसी दूसरे समुच्चय से लिए गए हों, सबसेट कहलाता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हो तो दिया गया समुच्चय यानी यदि कोई एक ऐसा समुच्चय है जिसके जो एलिमेंट है किसी अन्य समुच्चय से लिए गए हों, तो जो समुच्चय के पास दिया गया है वो दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है और उसको हम ए सबसेट ऑफ बी इस प्रकार से उसको हम दर्शाते हैं। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो होता है बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है, ऐसा ले सकते हैं। ये कब होगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए और बी के जब इक्वल नहीं होगा तब जो ए होगा वो बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा। यानी इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और जो बी होगा बी ए का अधिक समुच्चय कहलाएगा। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं बी अधिक समुच्चय कहलाता है। इसको बोलते हैं, इसको सुपरसेट भी बोलते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई सेट दिया हुआ है
कोई सेट दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई सेट ए दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट है 3, 4, 5 एलिमेंट दिया हुआ है और इसके हमको उप समुच्चय लिखें। तो इसके हम उप समुच्चय कैसे लिखेंगे, यानी इसके सबसेट कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पास हम। पहला तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, दूसरा में आएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 4 आएगा, फिर 5 आएगा, इसके बाद 5 के बाद हो जाएगा 3, 4। इसके ऊपर लिख रहे हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, इसका जो एलिमेंट दिया हुआ है 3, 4, 5 है, तो हमको इसके उप समुच्चय लिखना कि कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो 5 हो अतिरिक्त समुच्चय, दूसरा 3 होगा, फिर 4 हो जाएगा, इसके बाद ये 5 होगा, 5 के बाद 3, 4, 3, 4 के बाद 4, 5, 4, 5 के बाद 3, 5 हो गया। और इसको ले सकते हैं 3, 4, 5, मतलब ये इस सेट के इतने ये उप समुच्चय होंगे। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चनों को। ये शिवलाल की बुक का ये एक्सरसाइज फर्स्ट सी है। इसमें जो पहला नंबर दिया हुआ है, ये इसमें हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों में ये चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे एक पहला चिन्ह ये दिया हुआ है सबसेट का, और ये सबसेट नहीं का वो लगाना है। पहले में दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है 1, 3, 4, फिर दिया हुआ है ये खाली स्थान यहाँ है, इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो हमको बताना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, उप समुच्चय है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 3, 4 इससे लिए गए हैं, तो इसमें ये सबसेट हो जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है, इसमें A, B, C, D दिया हुआ है, फिर खाली स्थान में इसके आगे दिया हुआ है B, C, D दिया हुआ है, B, C, D। तो यहाँ देख रहे हैं कि B, C, D केवल इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें एक सदिक एलिमेंट है, तो ये इसका उप समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि उप समुच्चय के लिए क्या चाहिए कि जो पहला सेट है दूसरे सेट से के उसमें एलिमेंट होना चाहिए, यानी जो दूसरा सेट है उसमें इससे अधिक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें लिख सकते हैं ये सबसेट ऑफ नहीं है। सी नंबर जो दिया हुआ है इसमें x इस प्रकार है कि ये x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और दूसरे में आगे दिया हुआ है x इस प्रकार है कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो यहाँ भी ये सबसेट होगा। डी में दिया हुआ है x इस प्रकार है कि x विषम प्राकृत संख्या है, फिर आगे दिया हुआ है x एक पूर्णांक है, तो ये भी एक सबसेट होगा। इसके बाद इसमें ये नंबर दिया हुआ है x इस प्रकार है कि एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, फिर दिया हुआ नेक्स्ट में x इस प्रकार है किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो ये सबसेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि त्रिभुज और आयत दोनों अलग अलग इसमें चीज़ें हैं, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं ये नंबर में ये सबसेट नहीं है। फिर इसमें जो है इसका F नंबर है x इस प्रकार है किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज है, फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है आगे x इस प्रकार है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये इसमें सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु जो त्रिभुज है त्रिभुज का एक प्रकार है, ये सबसेट लिखेंगे। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड में इसमें क्या कहा गया है कि बताना है कि कथन सत्य है कि सत्य है। पहले इसमें दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है सी
यानी सबसेट ऑफ ए बी सी। तो ये कथन सही है क्योंकि ए बी के एलिमेंट इससे लिए गए हैं, तो ये सत्य कथन होगा यहाँ। बी में जो दिया हुआ है 1 बिलोंग टू 1 2 3, ये भी सही है। तो बी में क्या होगा, ये सत्य होगा इसमें। सी में दिया हुआ है 1 2 इज नॉट बिलोंग टू 2 3 1, तो ये इसमें नॉट सबसेट ऑफ 2 3 1, यानी जो 1 2 दिया हुआ है ये नॉट सबसेट ऑफ 2 3 1, तो ये भी असत्य होगा क्योंकि इसका सबसेट है ये जो कथन होगा ये सत्य कथन होगा। डी नंबर में दिया हुआ है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 2 5, तो ये असत्य होगा। ई में दिया हुआ है ए ई यू इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स, इस प्रकार की एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ये भी असत्य कथन होगा। ये अब हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन है 5th नंबर। ये 5th को बताना है निम्नलिखित समुच्चयों के हमको उप समुच्चय लिखना है। तो हम एक दो क्वेश्चन को ले रहे हैं यहाँ पास। इसका जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ए नंबर को ले रहे हैं, एक ये है, दूसरे ले रहे हैं हम इसको सी नंबर का। इसमें दिया 1 2 3 दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे उप समुच्चय। तो यहाँ हो जाएगा, पहले तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इसमें इसके ये इतने उप समुच्चय आएंगे। इसमें सी नंबर में जो दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है यहाँ, हम इसको सेट को ही मान सकते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए है, ये 1 2 3, इसके जो उप समुच्चय हो जाएंगे यहाँ पास, ये हो जाएगा, पहला तो 5 होगा, दूसरा 1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। इसके बाद फिर के बाद 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1। इसके बाद आएगी 1 2 3। तो इसके इतने उप समुच्चय आएंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में दिया हुआ है समुच्चय 1 2 3 के सभी उचित उप समुच्चय लिखो। तो इसका जो आएगा यह इसका उचित उप समुच्चय हो जाएंगे। यदि आपको इनमें समझने में तो कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे जहाँ आपको दिक्कत आ रही है। अब हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, पावर सेट, जिसको बोलते हैं घात समुच्चय बोलते हैं। घात समुच्चय क्या होता है, हम एक यह एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है, ये कोई सेट दिया हुआ है, इसका जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 है, 2 है और ये 4 है।
तो हमको इसका पावर सेट ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n होता है, यानी उस सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतना हमको 2 की पावर n करना है। मान लीजिए यहाँ 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर यहाँ 3 करेंगे तो संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। मतलब इसमें 8 यानी 8 उसके क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे इसको परिभाषित करते हैं, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ। इसको लिखने का इसका डिफिनीशन क्या है। माना एक कोई नॉन एम्प्टी सेट यानी अरिक्त समुच्चय तो इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या माना एक कोई नॉन एम्प्टी सेट अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तब इसके सभी उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाती है। इस प्रकार से हम लिखना, इसको लिखते कैसे हैं, पी ऑफ ए, इसको घात समुच्चय को पी ऑफ ए से लिखते हैं, और नंबर ऑफ पी ऑफ ए यानी उसमें उप समुच्चयों की संख्या, इसको ऐसे दर्शाया जाता है एलिमेंट से उसको, और इसको हम 2 की पावर हमेशा n से लिखते हैं। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं को हमको उतना उसको पावर को लिखना है, तो उसको हमको उसके सबसेट की उसके पावर सेट हमको वहाँ प्राप्त हो जाएगा उसका घात समुच्चय। हम यहाँ कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इस संबंधित। इसमें अब हम आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के बारे में बता रहे हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समष्टि समुच्चय बोलते हैं। समष्टि समुच्चय क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सेट, इसको हम U से दर्शाते हैं। इसको मान लीजिए कोई एलिमेंट दिया 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 4 है, 5 है और 6 है, और कोई एक सेट दिया हुआ, इसके एलिमेंट दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, और B दिया हुआ है, इसके जो एलिमेंट दिया हुआ है 4, 6 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं U के जो एलिमेंट 1 से लेकर 6 तक हैं, और A के जो एलिमेंट क्या है 2, 3, 4 है, B के एलिमेंट है 4, 6 है। तो मतलब इसके जो भी एलिमेंट है वो इस U से लिए गए हैं, तो U को क्या होगा, AB का ये समष्टि समुच्चय कहलाएगा। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसके विचाराधीन सभी समुच्चय इसके उप समुच्चय होते हैं, समष्टि समुच्चय कहलाते हैं। इसको लिखते हैं ऐसा समुच्चय जिसके विचाराधीन सभी समुच्चय
इसके उप समुच्चय हों। ऐसा समुच्चय जिसके विचाराधीन सभी समुच्चय इसके उप समुच्चय हों समष्टि समुच्चय कहलाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। इसमें फर्स्ट डी का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखना है। जैसे से फर्स्ट दिया हुआ है x इस प्रकार है कि x बिलोंग टू R -2 लेस x इज लेस इक्वल 6। यहाँ हम एक दो क्वेश्चनों को ले रहे हैं, बाकी क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें एक हम डी नंबर इसका ले रहे हैं। डी में दिया हुआ है x इस प्रकार है कि x बिलोंग टू R और इसकी जो वैल्यू है 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3। इसको हमको अंतराल रूप में यानी इंटरवल फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे यहाँ देख रहे हैं x इज सच दैट x बिलोंग टू R -2 लेस x लेस इक्वल 6। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ देख रहे हैं ये जो बराबर चिन्ह लगा होगा, ये जिस ओर होगा वहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और जहाँ ये यहाँ चिन्ह नहीं रहेगा इक्वल का, वो उसको हम लेस वहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। कैसे? यहाँ ये -2 है तो यहाँ ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और ये इक्वल के यहाँ साइन है तो इसको क्या लिखेंगे हम 6। ये इस प्रकार से इसे हमें अंतराल रूप में लिखना है, यानी ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। अब इसका जो बी नंबर है, डी नंबर में क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू R 2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 3। यानी यहाँ देख रहे हैं दोनों इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये सभी यहाँ क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ तो इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 3। इस प्रकार से हमें संख्याओं को अंतराल रूप में इसको लिखना है। अब यह एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमको पता क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखना है। हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इसमें हम इसका ए नंबर ले रहे हैं। ए नंबर में दिया हुआ है -3 है। फिर इसका दिया हुआ है डी नंबर, सी इसका ले लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। सी इसमें दिया हुआ है 4 10 दिया हुआ है, 4 है और 10 है। और इसमें जो है ये, इसको हम लोग देखना है क्वेश्चन को। तो ए में जो दिया हुआ है यहाँ -3 1, तो इसको लिखेंगे हम x इस प्रकार है कि x बिलोंग टू R। R का मतलब रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और इधर आ जाएगी वैल्यू ये, इससे हम इंटरवल में लिखेंगे इससे, तो ये हो जाएगा, यानी हमको इसका रेंज बताना, तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि ये ओपन इंटरवल, तो ये हो जाएगा लेस x लेस 1। इस प्रकार से हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। फिर इसका जो सी नंबर है, सी में दिया हुआ है 4 और 10 दिया हुआ, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। तो इसको लिखेंगे हमें यहाँ x इस प्रकार, यानी x सच दैट x बिलोंग टू R और इसकी जो रेंज है वो है 4 लेस x लेस इक्वल 10।
इस प्रकार से इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसे। इसमें एक क्वेश्चन है, ये 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें। ये इसका 3 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा समष्टि समुच्चय चुनेंगे। तो इसका जो ए नंबर दिया हुआ, दिया हुआ है इसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमको बताना है इसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज के प्रकार होता है। समकोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये सब इसके प्रकार है। तो इसके लिख सकते हैं क्या, इसके लिख सकते हैं, ये होगा इसका सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये हो जाएगा इसमें। फिर इसमें जो है बी नंबर में दिया आयतों का समुच्चय। आयतों का समुच्चय आपको मालूम है कि आयत क्या होता है, उसमें 4 भुजाएं होती हैं। तो ये क्या होगा, ये चतुर्भुज का समूह होगा। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे हमें इसका यूनिवर्सल सेट इस प्रकार बताना है इनका। तो हम इसमें क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें ये क्वेश्चन नंबर ये 5 है। इसका 5 में क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। इसमें ए इसका टू दिया हुआ है 1 2 3 4 और हमको इसमें सिद्ध करना है एन पी ए इजकल टू 16। यानी हमको ये बताना कि इसके जो उप समुच्चय उनकी संख्या हमको बराबर सिद्ध करना है इसका। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये यहाँ हो जाएगा ए के सभी उप समुच्चय। ये हो जाए पहले तो 5 हो जाएगा, 5 के बाद आएगी यहाँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद आएगा 1 2, 1 2 के बाद आएगा यहाँ 2 3। इसको हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। पहला इसमें 5 आ जाएगा, 5 के बाद आएगा 1 2 3 4 1 2 2 3 3 4 4 1
4 1 के बाद 4 4 2, 4 2 के बाद आएगा 1 3 आएगा। 1 3 के बाद 3 1 3 2 2 4, इसके बाद आएगा 2 2 4 तो दिया हुआ है, अब इसको लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये चेक करने के लिए कि कितने इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं, क्या करते हैं, कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो उसको हमने आपको पहले बताया था कि पावर सेट क्या होता है, 2 की पावर n, यानी जितना एलिमेंट है उसको हमको 2 की पावर के रूप में लिख देना है। तो यहाँ चाहे तो 2 यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4n कितना हो जाएगी, ये 16 हो जाएगा, मतलब 16 एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने पास भी 4 एलिमेंट और होने चाहिए इसके लिए। तो उसको देखते हैं यहाँ काम गलती कर रहे हैं हम यहाँ। ये हो गया, अब इसको लिखेंगे हमें यहाँ, एक और यहाँ बनेगा 1 2 3, ये भी बनेगा। इसके बाद 2 3 4 भी बनेगा। इसके बाद 3 4 1 3 4 1 भी बनेगा। अब देखते हैं इसमें एक कम हो रहा है और एक और इसमें बनेगा 1 2 3 2 3 4 3 4 1 4 3 2 3 4। एक और बनेगा 1 2 4 बनेगा। अब इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये आ गया, इसके सभी उपसमुच्चय आ गए। तो उसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, n p ऑफ a इक्वल टू 16। इस प्रकार से हम इसका क्या बताना है, इसमें उपसमुच्चय की हमको क्या बताना है, ये सिद्ध करना है कि एन पी ऑफ 16। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एन पी ऑफ 16। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ ये इसका 4th नंबर, ये इसमें क्या बताना कि इसमें एक सेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है यहाँ पास 5 है। और बताना हमको ए पी ऑफ ए में कितने अवयव हैं। पी ऑफ ए में कितने अवयव हैं। तो यहाँ देखें 5 रिक्त समुच्चय दिया हुआ है, यानी 0 एलिमेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर n, तो यह मतलब 2 की पावर 0 यानी आ जाएगा 1। तो यहाँ इसमें कितने इसके अवयव हों, केवल एक, यहाँ पी ऑफ ए का मान केवल 1 आएगा यहाँ पास। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि सबसेट क्या होता है, और हम लोगों ने आज देखा कि पावर सेट क्या होता है। आज हम लोगों ने देखा कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। और इस पर हम लोगों ने बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।